मैं ओम प्रकाश राजपाल, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी राजपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व बंधुत्व संगठन, चीफ एडिटर दिशा दशाएं मंथली मैगजीन हिंदी मासिक। प्रिय देशवासियों, माताओं बहनों, नौजवान साथियों, दोस्तों, आप करीब 59 दिनों से लगभग 2 महीने हो गए अपने घरों में कैद हुए। देश को और दुनिया को आपने इस लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना वायरस महामारी में आपने देख लिया कि गरीबों को, लेबरों को, मजलूमों को, किसानों को, युवाओं को आज के समय कोई साथ देने की स्थिति में नहीं आया। आपने देखा कि अपने ही देश में कैसे लोग पराये की तरह आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं। आपने बड़ी कंपनियों को, छोटी कंपनियों को, तमाम सारे बड़े दुकानदारों को आप सबने सेवाएं दी हैं। अपने घरों को छोड़ करके शहर में जाकर देश को, दुनिया को बनाने का काम इन मजदूर वर्ग के लोगों ने, गरीब लोगों ने किया और हमेशा भी किया है। आज सभी लोगों ने इनकी उपेक्षा किया। इवन मैं कहूँगा कि जिस ढंग से सरकार को और प्रदेश की सरकारों को सहयोग करना चाहिए, उस तरह से सहयोग नहीं मिला। हमारी हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी यद्यपि सरकार को सहयोग करती है, लेकिन इस मुद्दे पर हम घोर निंदा करते हैं। क्योंकि सरकारों को और बहुत सारी चीज़ों पर यह मजदूर वर्ग, यह श्रमिक वर्ग बहुत सहयोग किया है, लेकिन आज स्थिति हो गई कि वो मांगने की स्थिति में खड़ा हो गया कि उसको 5 किलो चावल चाहिए, 5-10 किलो गेहूँ चाहिए। वो लाइन में खड़ा होकर के ले रहा है। क्यों नहीं उसके साथ संवेदना व्यक्त की गई। प्रदेश की सरकारों ने, जहाँ पर वो काम करते रहे, उन कंपनी के मालिकों ने उनको यूं ही छोड़ दिया, जबकि आप समझते हैं कि बगैर कारीगरों के, मजदूरों के कोई भी फैक्ट्रियां नहीं चल पाएंगी, न चलेंगी। आज देश में पूरे, मैं कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान में 100 करोड़ ऐसी आबादी है जो किसी न किसी रूप में देश को हमेशा सेवा देती रही है। चाहे देश का किसान वर्ग हो, देश का नौजवान हो, श्रमिक हो, व्यापारी हो, सभी लोग, छोटे दुकानदार हों, सब लोगों ने देश को सेवाएं दी हैं। लेकिन आज स्थिति है कि वह अकेला खड़ा नज़र आ रहा है। आज ज़रूरत है कि हमको चाहिए, सरकार को चाहिए कि उनका मनोबल कहीं से गिरना नहीं चाहिए। आज आप उनसे पूछेंगे, जो 1200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, इवन डिलीवरी की जो महिलाएं हैं, उनको भी पैदल चल के आना पड़ा है। क्या सरकारों को नहीं दिखा, या देश के बहुत सारे लोगों को नहीं दिखा? उनकी कई जगह हत्या भी हो गई, वो एक्सीडेंट में मारे भी गए, वो ट्रेन से कट भी गए,
आप छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा कि ट्रॉली पर भी बैठ करके उनके माँ बाप ने वो घसीटते हुए सोते हुए बच्चे अपने घर को जा रहे हैं। ये बड़ा दुखद घटना है। इस घटना से हमको खुद शर्मिंदा होना पड़ता है कि ऐसे देश में हमारी व्यवस्था है, ऐसे सिस्टम है कि हम काम करने के लिए तो सबके साथ खड़े होते हैं, लेकिन मुसीबत में केवल अपने को ही आके देखना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश का जो लेबर तबका है, गरीब है, मजलूम है, उसको इस दशा में आके खड़ा होना पड़ा। और आप समझ सकते हैं कि अगर उसके घर में, उसके गांव में, उसके प्रदेश में अगर रोज़गार होता तो शायद दूसरे प्रदेश में, शहरों में जाकर रोज़गार न लेने का काम करता। लेकिन आज आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, खुद को आत्मनिर्भर करने के लिए आपको सबसे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि हमको किस तरह से अपने जीवन को यापन करना है। अपने बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था देखनी है, अपने परिवार को देखना है, खुद को देखना है, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही बुरा होने वाला है। क्योंकि एक हमें सीख है, अगर इस मुसीबत में इस सीख को हमने अवसर के रूप में नहीं देखा, अपने एक रास्ते के रूप में नहीं देखा, तो आने वाला समय जो है हमारे जीवन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला है। दोस्तों, आप समझिए कि हम पीछे आपसे बात कर चुके हैं अपने इस वीडियो में, जो आप टाइम देते हैं उसमें मैं कह चुका हूं कि आत्मनिर्भर के लिए आपको क्या करना है, किस दिशा में काम करना है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए देश के किसानों को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, और उस आत्मनिर्भरता में अपने उत्पादन का पैकिंग करके, मार्केटिंग करके, अपने लाभ का कम से कम 20% मूल्य लगा करके, MRP तय करके हमको सारे प्रोडक्ट अपने बनाने पड़ेंगे, जिससे कि हम मार्केटिंग करें, मैं स्वयं मालिक बनूं। यद्यप कुछ लोगों ने कहा कि आप जो है प्राइवेटाइजेशन का बढ़ावा दे रहे हैं, मैंने कहा कि जब उनकी अपनी खुद की खेती है, खुद का अपना उनका रोज़गार है, और खुद रोज़गार को वो लाभकारी अगर बनाएंगे तो उसमें प्राइवेटाइजेशन का कोई और सवाल ही नहीं उठता। आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमको सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा खेती पर। उस खेती में मसाले की खेती, उस खेती में औषधि खेती, उस खेती में हमें खाद्यान्न के लिए, बल्कि मैं कहूँगा कि देश का प्रत्येक व्यक्ति दूध, फल, फूल, सब्जी, ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें नगद बिकती हैं, और इनको प्रत्येक के किसान को अपने उस खेती के अलावा इस व्यवसाय को भी करते रहना चाहिए, जिससे कि डेली प्रतिदिन उनकी आमदनी होती रहे। मैं सबसे पहले जो हमारी पार्टी की नीति है वो आत्मनिर्भर भारत में, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि हम कितना से कम पैसा खर्च करें, मितव्ययी बने। वो सबसे बड़ी बात आती है आज जो शोषण होता है हमारे देश के किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, मजलूमों का। क्योंकि कानून जो है वो हमेशा गरीबों के लिए होता है, हमेशा अमीर उनके ऊपर राज करता है, अपने इच्छानुसार कानून बनाता है। तो मैं देश के 100 करोड़ लोगों से कहूँगा कि आपको आत्मनिर्भर भारत के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। और मैं सरकार से मांग करूँगा, हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी सरकार से मांग करती है कि त्वरित न्याय पंचायत योजना के तहत देश में पुनः जितने गांव हैं 5 लाख गांवों को आपको ये तय करना पड़ेगा कि कुछ माल के मुकदमे हैं उनको पंचायत के मुकदमों में पूरी पावर देनी पड़ेगी। और सैटरडे संडे का जो समय होता है उसमें वकीलों को, 5 वकीलों में एक प्रतिवादी, एक वादी वकील और 3 को जजेस बना करके फाइल की पूरी तरह से मुआयना करके, असली निरीक्षण करके, लोगों से जानकारी करके सैटरडे संडे का समय वकीलों के लिए सदुपयोग होगा, और देश के तमाम सारे
जो मुकदमे हैं सरकार पर बोझ बने हुए हैं उनको भी निपटाने का काम होगा, जिससे कि साल भर में मेगा जो न्यायालय लगता है उसमें उनका जो फाइलों का निरीक्षण हो जाए, उसमें अपनी रिपोर्ट हो जाए, तो त्वरित न्याय पंचायत योजना में कि न्याय व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त करने के लिए न्याय प्रणाली को हमको समझना पड़ेगा कि हमारी न्याय प्रणाली कैसी है। और वो न्याय प्रणाली दुरुस्त तब हो सकती है जब स्थानीय स्तर पर, पंचायत स्तर पर बहुत सारे मुकदमे निपटारे हो जाएं, तो निश्चित तौर पर बहुत सारा काम उनके लिए आसान हो जाएगा। देश के गरीबों के लिए, ये भी आत्मनिर्भर भारत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ ये है कि आज हम अपनी पार्टी की तरफ से ये बात कहना चाहते हैं लोगों से कि धन धरती का बंटवारा भी होना चाहिए। किसी के पास 1 बीघे नहीं है और किसी के पास 1000 बीघे ज़मीन है, किसी के पास 1 रुपया बैंक में नहीं है, किसी के पास अरबों खरबों रुपया है। ऐसी स्थिति में हमें अपने गुजारे के लिए एक, और अगर 1 करोड़ की बात हो, किसी के पास अगर 1000 रुपया हो और किसी के पास 1 करोड़ रुपया हो तो भी तो चल सकता है। लेकिन यह किसी के पास 1000 नहीं है और बहुत सारे लोगों के पास अरबों रुपया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी स्थिति में ज़मीन का बंटवारा, समरसता तब आएगी जब ज़मीन बटेगी, धन बटेगा। मंदिर और मस्जिद में रखे हुए जो धन है उनको भी सरकार अपने कब्जे में लेगी और गरीबों के लिए, वो अपने इस देश के लिए जो मर मिट करके उन्होंने कमाया है, उन्होंने जो अपने यहाँ भंडार भर के रखे हैं, ऐसी चीज़ों का सरकार समीक्षा करनी चाहिए। और सरकार की समीक्षा के बाद उनको इन सब मदों में गरीबों के लिए काम करने के लिए, रोज़गार करने के लिए उनको पूरी तरह से अधिकृत करके लोगों को देने का काम करना चाहिए। हमारी पार्टी इसकी पक्षधर है कि अगर हम सत्ता में कभी आए तो निश्चित तौर पर देश में इसका हम ज़रूर चाहेंगे कि ऐसी चीज़ें जो देश में ज़मीन और आसमान की आंकड़े को तय करती हैं, तो निश्चित तौर पर समरसता लाने के लिए, देश में समृद्धि लाने के लिए ये काम करना ज़रूरी है। दोस्तों, आप लोगों से मैं चाहूँगा कि आप सब लोग सक्रिय रहें, सरकार से हमेशा मांग करते रहें, तभी आपको कुछ मिलने वाला है। आप ये ज़रूर जानते हैं कि जब बच्चे को दूध तब मिलता है जब वो रोता है, नहीं तो उसकी अपनी खुद की माँ उसको काम में लिप्त होने के कारण दूध को नहीं पिला पाती है। तो आपको, अगर आप सोते रहेंगे तो सरकार भी सो करके काम करेगी, आप जगते रहेंगे तो सरकार को जग करके काम करना पड़ेगा, तब जो है आपकी समृद्धि आएगी। मैं सरकार से मांग करूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से देश के 100 करोड़ लोगों के लिए कि देश में एक प्रत्येक गांव में किसान समृद्धि एक समूह बनना चाहिए, जिससे कि वो अपने गांव के लोगों में एक जागरूकता पैदा करें और ये मांग करें कि हमारा जो भी हक है वो हमें मिलना चाहिए। और जब तक हक नहीं मिलेगा, जब तक अपने हक की मांग नहीं करेंगे, तो वह समूह आपका बेकार होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको अपने इर्द गिर्द ब्लॉक में, तहसील में, मुख्यालय पर जा करके अपनी योजनाओं को जानकारी करना और कृषक समूह, समृद्धि समूह के माध्यम से हमको इस हफ्ते में 1 दिन यह मीटिंग करना है कि हमारी इस खेती का दुरुपयोग कौन कर रहा है, हमारे इस उत्पादन का दुरुपयोग कौन कर रहा है। उसके लिए हमको एकजुट होकर के उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उस समूह ये भी तय करेगा कि हम लोग अपने इस उत्पादन का पैकेजिंग करके मार्केटिंग कराएंगे, देश को, समाज को, राष्ट्र को, गांव को मजबूत बनाएंगे, तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा। और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं कि देश में शराब को बंद कराना होगा, महिलाओं का सम्मान करना होगा, शुद्ध पानी सप्लाई का पूरे गाँव में ये मिलना चाहिए। ऐसे किसान समृद्धि समूह जो 5 लाख गाँव में अगर बनेंगे तो निश्चित तौर पर आपका देश और आप दोनों आत्मनिर्भर बनेंगे। ये हम चाहेंगे कि सबसे ज़रूरी चीज़ें आज ये है कि हमारे यहाँ जो प्रवासी भारतीय लेबर इस कोरोना वायरस में लॉकडाउन के पीरियड में आए हुए हैं, हम उनको रोज़गार कैसे दे सकते हैं, उनको कहाँ तक हम फ़ायदा दे सकते हैं, क्योंकि अभी वो सालों यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। अब जिस पीरियड में हमें उनको रोज़गार देना, सरकार को रोज़गार देना, ये बहुत बड़ा हमारा धर्म बनता है। और इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, हम ये चाहेंगे कि ये हमको इस वीडियो के माध्यम से
हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपने स्थानीय समस्याओं को हमें ज़रूर अवगत कराएं, हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि हम आपका ये आपकी बात, देश की बात में मुद्दे उठा करके सरकार तक पहुंचाएंगे और मांग करेंगे। अभी तो लॉकडाउन पीरियड है, नहीं तो हम लोग बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार के सामने जाएंगे और उनसे मांग करेंगे, तभी आपकी इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। मैं चाहूँगा कि महिलाओं के समूह हैं, किसानों के समूह हैं, नौजवानों के उनके नौजवान बेटे हैं, उनको रोज़गार मिलना ही चाहिए। रोज़गार मिलेगा तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा। हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस भारत की प्रत्येक इकाई जो व्यक्ति है उसको हमें समृद्ध बनाना है, हमें मजदूर नहीं बनाना है। हमको इस हमारी खेती को आज समझिए कि मैं कहना चाहूँ तो आयुर्वेद का ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पूरे जड़ी बूटियाँ पूरे देश और प्रदेश में आज सरकार जो कह रही है उगाने के लिए, उसको ज़मीन पर लाने की ज़रूरत है और उनका शोधन होना चाहिए, उनका जो है प्रोसेसिंग होना चाहिए, जिससे कि हम दवा अच्छी से अच्छी बना करके और जेनरिक दवाएं अपने देश के गरीबों को देने का काम करें, तभी देश मजबूत होगा, देश के लोग मजबूत होंगे। और मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी को आप लोग सपोर्ट करें, अपनी बात बताएं और जितना जल्दी हो सके इस पार्टी को आपको सत्ता में लाना है, तभी आप जनहित की सरकार बनेगी। नहीं तो ये तो देश में साहूकारों से बदतर सरकारें बनती आई हैं। मैं उनका विरोध नहीं करता, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग सतर्क रहना है, समीक्षा करना है कि मेरे लिए कौन कर रहा है, जो कर रहा है, जो बात कर रहा है ज़रूर करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूँगा कि हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी का जो चैनल है एसपीपी राजपाल, इसको कमेंट करें, शेयर करें और ये ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, जिससे कि आपको हमारा वीडियो दिखता रहे। मैं जिस दिन सूचना न दे पाऊँ उस दिन आप लोग 1 बजे हम अपना जब तक लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है 1 बजे से ही हमारा वीडियो होता है। किसी भी दिन सूचना नहीं दी। कल मैंने आपको सूचना दिया, लेकिन किसी कारणवश मैं वीडियो आपके सामने नहीं प्रस्तुत कर सका। आज मैं सूचना नहीं दे पाया, लेकिन मैंने कहा तब भी आपसे मिलते हैं और आप लोग हमारे इस वीडियो को यूट्यूब ज़रूर चलाएं, लोड करें। प्रत्येक दिन कम से कम 15 दिन अपने देश और समाज को आगे ले जाने के लिए, हमको मिलने के लिए, समझने के लिए, जैसे हमारी आपकी मुलाकात हो जाए तो 15 मिनट आप समय सब ज़रूर दें। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेते हुए पुनः जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान पीपुल्स पार्टी।